Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is heat. बच्चे हीट की ये फिफ्थ वीडियो है इस चैप्टर की। पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हीट का बेसिक फैक्ट्स आपको बताए हैं। देन आपको कैसे हम टेम्परेचर बॉडी का किस इंस्ट्रूमेंट से बॉडी का या किसी भी चीज़ से किस चीज़ से आप हम मेजर करते हैं। सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज थर्मामीटर। देन वी डिड हमने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर किए। हमने 4 तरह के थर्मामीटर्स डिस्कस किए इन डिटेल में। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर किया डिस्कस। देन हमने डिफरेंस डिस्कस किया क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का। मरकरी के बारे में हमने डिस्कस किया कि मरकरी इतनी टॉक्सिक है फिर भी वो क्यों आती है, यूज़ हम करते हैं। आज हम देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है। नाउ कम्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जैसे आप देख रहे हो, रेड मीन्स इट्स हॉट एंड ब्लू मीन्स इट्स कोल्ड। वो गर्म से ठंडे में देखो एक उसमें जा रहा है, एक वो आपके सामने लगा हुआ है, ये स्लाइड पे एक चीज़ ब्लॉक सा पड़ा हुआ है, रॉड पड़ी है, मेटालिक पीस पड़ा हुआ है। वो रेड मीन्स हॉट, रेड से वो कोल्ड में जा रहा है, गर्म से ठंडे में जा रहा है। वो कैसे जा रहा है ये मैंने आपको पहले बताया था, जनरल सा इंट्रोडक्शन में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So now heat flows from body at higher temperature to the body of lower temperature. Heat जो flow करती है ज़्यादा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। The flow of heat stops when both the bodies have equal temperature. अब ये देखो, इस चीज़ के लिए हमेशा जो टेम्परेचर है वो गर्म से ठंडे में ट्रांसफ़र होता है, राइट? और वो तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक दोनों चीज़ों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। इस चीज़ के लिए कुछ हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ कंडीशंस हमारे को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। जैसे जो दो ऑब्जेक्ट्स है वो इन टच में होने चाहिए, क्लोज कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर वो एकदम साथ साथ नहीं होंगे तो वो उसका जो टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ़्लो नहीं होगा। सो हीट ट्रांसफ़र जो होती है ये हमारे 3 वेज, देयर आर 3 वेज इन विच हीट ट्रांसफर्स। हीट हमारी ट्रांसफ़र 3 वेज में होती है। कौन कौन से 3 वेज हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। These are the 3 ways in which the heat transfers from the hotter part of the body to the colder part. ठीक है, सबसे पहले हम पहला पार्ट हम कंडक्शन डिस्कस करेंगे। कंडक्शन देखो इसमें क्या है, ये देखो, ये आपको पिक में दिख रहा है कि हमने एक पैन रखा हुआ है गैस के ऊपर, और जिसकी जो है वो पैन की जो डंडा है जहाँ से पकड़ते हैं हम उसको, हैंडल यू कैन से, वो भी उसी मेटल का जिस मटेरियल का हमारा पैन है। सो अगर वो पैन आपका आयरन का है तो वो उसका जो हैंडल है वो भी आयरन का है। ये देखो धीरे धीरे वो क्या पता चल रहा है आपको, वो गर्म जो फ्लेम आ रही है वो आपकी पैन में आ रही है, पर वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रही है? हैंडल में हो रही है। हमने ये चीज़ समझनी है ये कैसे होती है, राइट? तो ये हम देखते हैं, देखो यही चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी और हॉटर पार्ट ऑफ टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी इज़ नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ पे आपकी हीट की ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे, या एक आपका पीस है उस पीस के हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हीट ट्रांसफ़र के लिए ये ज़रूरी है कि दो जो उसके जहाँ से हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होना है वो इन टच होने चाहिए, कांटेक्ट में पास होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो इट कैन बी कि एक ही, जैसे आपका अभी आपको मैंने उसमें दिखाया है पिछली स्लाइड में
जैसे पैन था, तो पैन अगर आपका मेटल का है, आयरन का है फॉर एग्जांपल, तो आपका उसका हैंडल भी आयरन का है। तो धीरे धीरे वहाँ से आपकी हीट, अब हम पैन पे लग रही है हीट, और धीरे धीरे वो हीट जो है हैंडल तक जा रही है। ठीक है, तो ये एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, हॉटर पार्ट एंड कोल्डर पार्ट। और ये अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अलग अलग जो टू बॉडीज भी हो सकती हैं। अगर वो टू बॉडीज होंगी तो वो इन टच होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, राइट। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके बीच में जो हीट ट्रांसफर होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? कंडक्शन के थ्रू। सम टाइम्स आपको एग्जाम में एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में या 1 मार्क क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सॉलिड चीज़ों में हीट ट्रांसफर कौन से प्रोसेस से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंडक्शन से हीट हमारी सॉलिड्स में ट्रांसफ़र होती है, राइट। नाउ अब हीट कंडक्शन के लिए आपकी कंडीशंस हैं कुछ। वो कंडीशंस क्या हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। यही मैंने आपको पहले बताया, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों एक डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि टेम्परेचर जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होना चाहिए, एक गर्म एक ठंडा। ये नहीं कि दोनों ही गर्म है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दोनों ही ठंडे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर दोनों का टेम्परेचर अलग है तो हीट कंडक्शन होगी। तो इसके लिए ये एक आपकी कंडीशन है, और दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, राइट। सो नाउ एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अब क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ हीट टू पास थ्रू वेयर एज सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट। कई ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने पास से हीट अलाउ पास होने के लिए परमिशन देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे को परमिशन नहीं देते हैं। जो अपने पास से हीट को अलाउ पास होने की परमिशन देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल्स आ गई एल्यूमिनियम या आयरन या ब्रास, इन चीज़ों में ये, सो दीज आर नोन एज अ कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में, आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से हीट पास ऑन नहीं होने देती, परमिशन नहीं देती हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट या नॉन कंडक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, राइट। नाउ समटाइम्स क्या होता है बेटा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एयर है हमारी वो इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर, अब आप बोलोगे इंसुलेटर कैसी है? अब देखो, अगर एयर हमारी इंसुलेटर नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं पे आग लगी है, अब जैसे लोहड़ी पे हम लोग आग लगाते हैं ना रात को, हम जब आग लगाते हैं तो अगर हम वो एयर आपकी इंसुलेटर नहीं होगी तो क्या होगा, सारी जगह आग फैल जाएगी। बट एयर इज अ इंसुलेटर। इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे आपने आग लगाई है, राइट, वुडन लॉग्स को जहाँ पे आपने आग लगाई है उसके आसपास का टेम्परेचर गर्म होगा, नियर का, पर अगर दूर देखोगे वहाँ का टेम्परेचर गर्म नहीं होगा, ठीक है। जो जहाँ पे आपने आग लगाई है वहाँ पे एकदम हीट है, अगर आप वहाँ पे बैठे हो, आसपास पास बैठे, थोड़ी सी दूर बैठे हो तो आपको इतनी वार्मथ नहीं महसूस होगी। बट अगर आप उसके नज़दीक बैठोगे, आपकी बॉडी ठंडी है, लोहड़ी हम ठंडी पे सर्दियों में जलाते हैं, तो वुडन लॉग्स को हमने आग सर्दियों में लगाई है, ठंड में लगाई है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है। अगर आप अपने हैंड्स को गर्म करना चाहते हो तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमने जो आग लगाई है वुडन लॉग्स को उसके आगे हम थोड़े अपने हाथ रखते हैं तो हमारे हाथों को गर्माइश महसूस होती है। तो क्या ठंडी, हमारा पहले हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, पर आप देखोगे आपके हाथों का टेम्परेचर थोड़ा वार्म होने लग जाएगा। अब वो क्या है, आग हमने लगाई है वुडन लॉग्स को, उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई है, वो तो जल रही है, उसका तो लो हो नहीं रहा है। तो आप जितनी देर तक वहाँ पे हाथ, वो तो यही करेगा, अगर आप जितनी देर तक हाथ वहाँ पे आगे, हैंड्स अपने आगे रखोगे, उतनी देर तक आपकी
हैंड्स का टेम्परेचर हाई होता रहेगा जितना यू कैन टॉलरेट, राइट। थोड़ी देर बाद में अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूर बैठे हो तो आपको फील नहीं होगा। सो जो जितनी जगह पे आपने आग लगाई है उसके आसपास के एरिया में आपकी गर्माइश हो गई है, हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, बट दूर नहीं हो रही है। सो इट इज़ ओनली थ्रू एयर। तो एयर जो है हर वेले इंसुलेटर नहीं काम करते, सम टाइम्स इट बिकम्स कंडक्टर, राइट। सो इंसुलेटर हमेशा एयर नहीं होती है, समटाइम्स इट इज़ अ कंडक्टर, इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर्स। ये जो आपका मैंने फोर्थ पॉइंट लिखे थे, इंसुलेटर्स अंडर सर्टन कंडीशंस एक्ट्स एज अ कंडक्टर, इसमें जैसे मैंने आपको ये अभी एयर की एग्जांपल दी है। सो दे आर टर्म्ड एज पुअर कंडक्टर्स, नो मटेरियल इज अ कंप्लीट इंसुलेटर, कोई भी मटेरियल आपका कंप्लीट इंसुलेटर नहीं है। इन सर्टन कंडीशंस इट बिकम्स कंडक्टर ऑल्सो। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी। अब आप देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो उनके अंदर वो मेटेलिक वायर्स होती हैं, मेटल की होती है, कॉपर या ब्रास की होती हैं। तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हम किस चीज़ की होती है, वो प्लास्टिक की होती है। वो प्लास्टिक की इसीलिए कवरिंग होती है ताकि जब हम उसको प्लग इन करें, करंट उसके बीच में आए तो वो आपको करंट आपको महसूस ना आए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है और जो मेटल है कॉपर ब्रास जो है वो कंडक्टर है। ओके, इसीलिए आपकी वो चीज़ें जो है वो प्लास्टिक से कवर होती हैं, वायर्स। ठीक है बेटा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इवन दो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।